नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सजिटेरियस एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 14 दिसंबर के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 8th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ में 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए 80 दिनों के लिए ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 6 हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर 2024 से ये आपके 3rd हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6 हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता दिखाई नहीं देता है और फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह आएंगे 14 दिसंबर के बाद में। क्या रिजल्ट ये प्रदान करने वाला रहेगा? देखिए, इस समय अवधि में विशेष तौर से सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, लोन, ऋण इत्यादि से आपको बचकर रहना है। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसके अंदर बड़ी शांति से आप उसे धन के माध्यम से या अपनी अच्छे ज्ञान के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें तो सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए, आपको 14 दिसंबर 2024 तक का समय आपका धन सरकारी कार्यों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु उससे शुभ रिजल्ट की प्राप्ति भी होती दिखाई देती है। आपके कुछ कार्य जैसे मैंने बताया कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड पेंडिंग है तो उन्हें धन दे करके आप सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से शॉर्ट आउट करा पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। 14 दिसंबर के बाद आपके अंदर ईगो का प्रभाव बढ़ेगा। आप एक अपने आप को राजा की तरह, राजा आप होते हैं परंतु इस समय में एक ईगोइस्टिक भावना आपके अंदर आना, राजा जैसी पर्सनैलिटी आपकी होना, मान सम्मान में वृद्धि होना, सरकार और सरकारी व्यक्तियों से आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर और 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होता है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपकी वाणी काफ़ी शुद्ध रहेगी, बहुत अच्छी, बहुत मीठी वाणी इस समय में आप बोल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। धन प्राप्ति निरंतर आपको होती रहेगी, धन का आवागमन आपके पास होता रहे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में आप अपने किसी शत्रु से भी धन प्राप्त कर लें, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने खाने पीने की चीज़ों में अच्छा भोजन इस समय में आपको प्राप्त होगा। जैसा आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार भोजन आपको मिलता दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर विशेष चीज़ ये रहेगी कि इस समय अवधि में आपको जो भी भोजन आप लें उसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा हॉट फूड खाने से आपको बचना चाहिए। स्पाइसी के साथ साथ ये भी है कि अगर स्वीट अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा हॉट ना खाएं, ऐसा हो सकता है ज़्यादा गरम खाने से मुंह में छाले, अल्सर इत्यादि जैसी चीज़ें बनती हुई दिखाई देती, तो उनके लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। पूरे परिवार का सुख मिलना, राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपको लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में शनि ग्रह जो कि अपने स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह 27 तारीख के बाद आ जाएंगे और 3rd हाउस के ऊपर देखिए मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये समय अवधि आपको यात्राओं से जोड़ेगी और 27 तारीख के बाद तो यात्रा करने का योग अधिक प्रबल हो जाएगा। अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो,
और इसके साथ साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। नौकर चाकर, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। समय काफ़ी बेहतर है। इस समय में यात्रा अवश्य करें, एक छोटी सी यात्रा अवश्य करें। यात्रा करना अधिक लाभदायी इस समय में आपको दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई भवन परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है। कोई लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, अपने मित्रों से आप कोई धन की आपकी इच्छा रखते हैं कि वे आपको सपोर्ट करें, तो इस समय में धन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। बहुत अच्छा योग है। आप घर, प्रॉपर्टी, वाहन, व्हीकल इत्यादि परचेज कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु यह विशेष चीज़ एक ध्यान रखने वाली ये रहेगी, इस समय अवधि में जो भी लोन, ऋण इत्यादि आप लेते हैं, उसे जिस कार्य के लिए लिया उसी कार्य में उसे प्रयोग करें और किसी कार्य में उसे प्रयोग करने का प्रयास न करें। अदरवाइज वो धन खर्च भी हो जाएगा और उसका शुभ फल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ आप जो भी प्रॉपर्टी या व्हीकल इस समय परचेज करते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखला करके उसके अनुसार जो भी ग्रह दशा, नक्षत्र, समय अवधि आपके लिए शुभ निकलती है, उस समय अवधि में आप उसे परचेज करने का प्रयास करेंगे, तो तभी जाकर के अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो पाएगी। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको एक बेचैनी सी रहेगी कि अपना कार्य जल्दी पूर्ण किया जाए। आप अपने कार्यों को बहुत तेज़ी से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और ये जो बेचैनी दिल के अंदर रहेगी कि सभी कार्य जल्दी कर लिए जाए, एक जल्दबाजी की भावना, इसका शुभ फल भी प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में डेबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और आप देखेंगे आपके 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट हैं इस समय में विशेष तौर से उन्हें अपने एजुकेशन का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं, साइकिलिंग करते हैं, लोहा इत्यादि मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मेटल, ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम इत्यादि चीज़ों से आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो भी आपको इन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए। इन चीज़ों से किसी न किसी प्रकार से कोई दुर्घटना होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा। चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है या व्हीकल के ही चोट लग जाए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप कोई क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उस कार्य में जो टेंडर इत्यादि आप भरते हैं या सामने वाली पार्टी से कुछ पेमेंट वगैरह लेते हैं, तो पेमेंट पहले लेकर के कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रहेगा। पार्टी लगता नहीं है कि पहले पेमेंट देगी, परंतु पहले पेमेंट कुछ मात्रा में ले लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय देखिए, संतान को कंसीव कराने के लिए तो बेहतर नहीं दिखाई देता है। इस समय अवधि में थोड़ा रुकना चाहिए और अगर आप संतान को कंसीव करा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय में आपको अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। विशेष तौर से इस समय में आपको मंगल ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान पुण्य या उनकी हनुमान जी की पूजा इत्यादि करने से लाभ होगा। तो इस चीज़ के बारे में पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके अपने बर्थ चार्ट के अनुसार जो ग्रह दशा महादशा चल रही है उसके अनुसार कुछ पूजा पाठ, दान पुण्य, कोई मंत्र उच्चारण इत्यादि करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है, राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है और आपके 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में आपका कोई भी एनिमी अगर है तो आप एनिमी से शॉर्ट आउट, अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलना दिखाई देता है। कुछ धन के माध्यम से, कुछ अच्छे शब्दों के माध्यम से, कुछ धार्मिक बातें करके, कुछ धार्मिक स्टोरी इत्यादि सुना करके आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाएँ, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, इस समय अवधि में आपको जितना आप धार्मिक कार्य करेंगे, जितना रिलीजियस रहेंगे, दान पुण्य का कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा अधिक रिजल्ट प्राप्त होगा। एनिमी आपसे दूर होने के लिए तैयार है, आप भी उससे दूर होने के लिए तैयार हो जाएं, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो आप दोनों अगर दूर होना चाहते हैं, आप एनिमी से दूर होना चाहते हैं, एनिमी दूर जाना चाहता है, उसे छोड़ दें, आप भी दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं घर, परिवार, वाहन इत्यादि के लिए, घूमने जाने के लिए,
तो धन आपको लोन के तौर पर मिल जाएगा। आप मित्रों से धन की इच्छा रखते हैं, मित्र आपको धन अवश्य प्रदान कर देंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि अगर आपने किसी को धन लोन के रूप पर पिछले समय में दिया था, उसकी रिकवरी चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रयास करें, एक बार आप प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देगी। हेल्थ काफ़ी हद तक आपकी बेहतर रहेगी, परंतु पैरों के अंदर वजन बढ़ने जैसी संभावना दिखाई देती है, तो थोड़ा सा जॉगिंग इत्यादि करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर देखिए सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको, वो भी प्राप्त होगा 14 तारीख के बाद से, और स्क्वायर एस्पेक्ट तो बना हुआ है। देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल का योग प्राप्त होता है। इस समय अवधि में आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी होने वाले जीवन संगनी या जीवन साथी से मिलाने का प्रयास करेगी। हो सकता है आप किसी टूर ट्रैवल पर हो, वहाँ पर आपको किसी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो, जिसके माध्यम से आप आगे वैवाहिक जीवन में परिणत होने का विचार भी कर सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ में इस समय में टूर ट्रैवल का सुख होना दिखाई देता है। परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में अपने नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं। परंतु अगर आप अपने ही कंट्री, अपने ही सिटी, अपने ही विलेज में रह करके कार्य करते हैं और वहाँ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, क्योंकि थोड़ा सा समय आप ये मानिए कि फॉरेन लैंड से जुड़ने के लिए तो अच्छा है, मदरलैंड पर अभी पार्टनरशिप का योग यहाँ पर नहीं बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह 8th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड या आवासीय की संपत्ति अगर कोई मिलने वाली है तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। उसमें भागदौड़ अधिक होगी, परेशानियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ, परेशानियों के साथ साथ कुछ भूमि संबंधित या वाहन संबंधित लॉस होना भी दिखाई देता है। सबसे पहले आपको, अगर कोई वाहन आप ड्राइव करते हैं तो वाहन को बचाकर चलाएं, व्हीकल बचाकर चलाएं, और खुद भी व्हीकल से बचकर चलें, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। ब्लड लॉस जैसी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ देखिए इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी प्राप्त होगा। हो सकता है नया वाहन आप परचेज करें, तो वाहन अगर नया लिया है और अपने से अगर ड्राइव करना नहीं आता भी है, तो एक किसी योग्य व्यक्ति को जो उसे चलाना जानता है उसे साथ रख कर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अधिक उत्तम रिजल्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ देखिए इस समय अवधि में अगर आप किसान भाई हैं तो अपनी भूमि के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। अपनी भूमि की जो नपाई तुलाई होती है उसके हिसाब से कार्य करें। फसल को बहुत सोच समझ करके लगाएं। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें जिससे कि फसल में कोई कीड़ा इत्यादि ना लग पाए। इस समय में लगने का योग बनता है। जो भूमि की जो मिट्टी है उसे बहुत अच्छे प्रकार से नराई वगैरह करने के बाद ही उसमें फसल लगाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और आपके 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समय अवधि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ कुछ कार्य करते हैं, तो इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों के साथ जुड़ करके कार्य करना अधिक लाभदायी रहेगा। उनसे आपको भरपूर सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको फॉरेन लैंड पर जाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 14 दिसंबर 2024 या ये देखिए आप 13 जनवरी 2025 तक का समय तो बहुत अच्छा है फॉरेन लैंड पर ट्रैवल करने के लिए, फॉरेन लैंड जाने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपका वीज़ा इत्यादि लग जाए, ग्रीन कार्ड, पीआर इत्यादि आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। समय आपको सपोर्ट कर रहा है। इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का योग भी बनेगा। कोई हिल स्टेशन इत्यादि या बर्फ जैसी जगहों पर जाने का योग भी आपको 27 तारीख के बाद मिलता हुआ दिखाई देगा। समय काफ़ी फेवरेबल है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है, और
और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। देखिए इस समय अवधि में आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उस कार्य व्यवसाय में चेंज करने का आप सोच रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि कोई नई जॉब ज्वाइन कर ली जाए, ये जॉब छोड़ दी जाए या व्यापार स्टार्ट कर ली जाए। इस समय में हो सकता है कि धनु लगन वाले व्यक्तियों के मन में अगर वे जॉब करते हैं तो बिजनेस करने के आइडियाज़, और अगर बिजनेस करते हैं तो जॉब करने के लिए आइडियाज़ इस समय में आ रहे होंगे। परंतु मैं इस समय में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसी कार्य को निरंतर करने का प्रयास करें। समय चेंज करने का नहीं है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए प्रयास कर सकते हैं, परंतु अगर आप जॉब के साथ में बिजनेस करते हैं तो भी ठीक है। जॉब अगर प्रायोरिटी पे कर रहे हैं तो उसे छोड़ने का प्रयास ना करें, छोड़ कर के कार्य दूसरा ना करें, उसी कार्य के साथ दूसरा कार्य स्टार्ट कर दें, लाभदायी रहेगा। वैसे इस समय में धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए अपना कार्य व्यवसाय करना, अपने कार्य व्यवसाय में इम्प्लीमेंट करना, कार्य व्यवसाय को अधिक दूरी तक फैलाना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना, कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करना, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग इस समय में बन रहे हैं। परंतु कुछ पिछली चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का योग है। तो मेरा कहना तो ये होगा कि नई चीज़ों को पहले अच्छे से पकड़ लिया जाए, समझ लिया जाए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए, उसके बाद पिछली चीज़ों को छोड़ा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगी ही जोड़ेगी। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर अधिक अच्छे संपर्क आपके स्थापित हो पाएंगे, अधिक मात्रा में धन उनसे प्राप्त करने के योग बनेंगे, नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय अवधि आपको धन का आवागमन इस समय में अच्छी मात्रा में प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में आप अपने धन को सेविंग में से, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में से निकाल करके भी खर्च करने का प्रयास करेंगे और अपने भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। अगर आप मित्रों से या अपने चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से कुछ हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, वो भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो उनसे आप वार्तालाप करें, बातचीत करें, लाभ प्राप्त होगा। मित्रों के साथ पार्टी करने का योग भी बनता दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी करके आप अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करें और भजन के साथ साथ सॉन्ग इत्यादि गाने का, डांस इत्यादि करने का योग इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, नेम फेम आपको प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में बुध ग्रह और सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के योग आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन 14 दिसंबर 2024 तक सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए या सरकारी कार्यों के लिए खर्च होता दिखाई देता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो धन आपका खर्च होता दिखाई देता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप अगर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो व्हीकल ड्राइव करते समय चालान इत्यादि कटने के योग भी बनते हैं, या आप आरसी इत्यादि बनवाएं, डीएल बनवाएं इत्यादि से रिलेटेड जो कार्य है, या फॉरेन अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ धन आपका गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। सरकारी कार्यों पर कुछ धन आपका 14 दिसंबर 2024 तक जाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अगर फॉरेन जाना है, आप स्टूडेंट हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके लिए नए प्रोडक्ट सर्विस आप फॉरेन से लाना चाहते हैं या नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, उनसे वार्तालाप करने के लिए ये समय बेहतर है। पूरा दिसंबर का महीना बेहतर है। इस समय में अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से मिलना, मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से धन लाभ प्राप्त करना, इन सब चीज़ों का योग बनता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस, हाँ, अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर के विषय में। 1 दिसंबर का जो समय है थोड़ा सा आपके लिए भागदौड़ कराने वाला रहेगा। फॉरेन जाने के लिए प्रयासरत है, इस दिन प्रयास कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 2-3 दिसंबर का समय, 2 और 3 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ 4-5-6, देखिए 3, 4, 5, 6 दिसंबर का समय धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना और इस समय में अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाना, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। 7-8 दिसंबर का समय, ये समय शॉर्ट टर्म के टूर ट्रैवल दिखलाता है। इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है।
इसके साथ साथ ये समय अवधि नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके पड़ोसियों सिबलिंग्स के साथ में कोई यात्रा करना, उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। 9-10 दिसंबर का समय, 9 और 10 दिसंबर का समय, ये समय जो रहेगा, इस समय में घर, परिवार, माता, वाहन, व्हीकल इत्यादि का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु प्रॉपर्टी परचेज करते समय सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके अपने लिए एक शुभ मुहूर्त का निर्णय अवश्य करा लें, तभी जाकर के शुभ फलों की प्राप्ति अधिक समय तक होती रहेगी। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, देखिए 11-12 दिसंबर का समय जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में सफलता मिलना, एजुकेशन से रिलेटेड कोई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होना, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि देना, उन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बहुत बेहतर है। इस समय संतान को कंसीव आप करा सकते हैं, कराना लाभदायी रहेगा। और देखिए लव रिलेशन के लिए समय यहाँ पर 4-5-6 दिसंबर का मैंने आपको बताया, यहाँ पर 4-5-6 दिसंबर का समय लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 13-14 दिसंबर का समय। 13-14 दिसंबर का समय सबसे पहले आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। एनीमिया आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप अपने कार्यों को, अगर आपका कोई लीगल मैटर है, लोन इत्यादि चल रहा है, लोन लेना चाहते हैं, उन सब कार्यों को आप इस दिन पूर्ण करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 15-16 दिसंबर का समय, 15-16 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में या अपने स्पाउस के साथ अधिक दूरी की कोई यात्रा करना, फॉरेन लैंड टूर ट्रिप पर जाने का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय बहुत बेहतर है, इस समय का प्रयोग करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। 17-18-19 दिसंबर का समय, देखिए यहाँ पर 17-18-19 दिसंबर का समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, थोड़ा थकावट भरा समय रहेगा। हो सकता है आप टूर ट्रैवल पर हों, थकान इस समय में आपको अधिक हो सकती है। इस समय में कोई भी व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करके चलें, अधिक लंबी अवधि तक व्हीकल को लगातार ड्राइव ना करें, रेस्ट ले लेकर के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, इस समय में थोड़ा सा प्रयास करना अधिक उत्तम रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। किसान भाई हैं, अपनी भूमि को, जो उनकी जब खेती की ज़मीन है उसमें मिट्टी के अंदर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके फसल लगाएंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। 20-21 दिसंबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। 20-21 दिसंबर का समय, ये समय आपको फॉरेन लैंड के ट्रैवल कराने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर बना हुआ है। इस समय का प्रयोग किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। 22-23-24 दिसंबर का समय, ये समय देखिए 22-23-24-25-26 दिसंबर का समय, आपके पास धन का आवागमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है उन्हें जॉब प्राप्ति के अवसर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। नए व्यवसाय को स्टार्ट करना, नई जॉब को ज्वाइन करना, इन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर है। इसके साथ साथ इस समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर शुभ फल मिलते हुए दिखाई देंगे। नए एम्प्लॉय हायर करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के माध्यम से आने वाले समय में बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। 27-28 दिसंबर का समय, अब देखिए 27-28 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से खर्च हो सकता है। कोई मेडिकल मेडिसिन के लिए भी खर्च हो सकता है, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों में भी धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव रहने वाला है। हाँ, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस दिन फॉरेन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये धन फिर आपका शुभ कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, हो जाएगा। इसके साथ साथ इस दिन अगर आप डोनेशन करते हैं तो आप सभी प्रकार की परेशानियों से बच करके अपने समय को शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। 29, 30, 31 दिसंबर का समय, जिसमें से 31 दिसंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। और इस समय अवधि में आप अपने लिए कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करें या नई चीज़ों को परचेज करें। मन में एक आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाने की भावना रहेगी, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।